12वां अध्याय। मेरे भक्त अनन्य जो निष्दिन ममदास, जो आश्रित मेरे सदा मेरी जिनको आस। मुझे स्मरण करते सदा जो मेरे कहलाए, मुझ ईश्वर का छोड़कर और कहीं नहीं जाए। उनकी नैया को मैं सदा करूं मित्र पार, जिनको है संसार में मेरा ही आधार। योग क्षेम उनको सदा देता हूँ मैं मात, जिनकी ही संसार में बेजर होती जीत। मुक्ति योग 12वां अध्याय। अर्जुन ने कहा, इस प्रकार जो भक्त सदैव योग युक्त होकर आपकी उपासना करते हैं और व्यक्ति परम ब्रह्म को भजते हैं, इन दोनों में कौन सा श्रेष्ठ योगी है? श्री भगवान बोले, जो मेरे विषय में मन लगाकर श्रद्धा पूर्वक मुझको भजते हैं वे उत्तम योगी हैं, परंतु जो इंद्रियों को संयम कर के सर्वज्ञ समदृष्टि रखने वाले, सब प्राणियों के हित में लगे हुए, अकथनीय, अव्यक्त, सर्वव्यापी, अचिंतनीय, निर्विकार, अचल, ध्रुव अक्षर का भजन करते हैं, वे भी मुझे प्राप्त होते हैं। अव्यक्त में जिनका चित्त आसक्त है वह कष्ट अधिक पाते हैं, क्योंकि अव्यक्त गति को प्राणी कष्ट से पाते हैं। हे पार्थ, जो प्राणी अपने सब कर्मों को मेरे अर्पण करके मेरी शरण में आकर अनन्य भक्ति से मेरा ध्यान करते और पूजते हैं, शरण आकर उन शरण में आए हुए भक्तों का मैं थोड़े ही समय में मृत्यु युक्त संसार से उद्धार कर देता हूँ। मुझ में ही मन रखो, मुझ में ही बुद्धि रखो, तब तुम मुझी में निवास करोगे, इसमें कुछ संदेह नहीं। हे धनंजय, यदि इस प्रकार तुम मुझ में अपने चित्त को लगाने में समर्थ न हो तो अभ्यास योग द्वारा हमारे पाने के लिए बारंबार यत्न करो। यदि अभ्यास भी न कर सको तो मेरे उद्देश्य से व्रत आदि ही करो। यदि मेरे लिए तुम कर्म करोगे तो तुम्हें मुक्ति प्राप्त होगी, और यदि ऐसा भी न कर सको तो मन को रोक अनन्य भाव से मेरी शरण में आओ और फल की आशा छोड़कर कर्म करो, क्योंकि अभ्यास से ज्ञान उत्तम है, ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है, और ध्यान से कर्मों के फल का त्यागना श्रेष्ठ है। त्याग से शांति प्राप्त होती है। जो किसी से द्वेष नहीं करता, सबका मित्र है, दयाधारी है, ममता और अहंकार जिसमें नहीं है, सुख दुख को जो समान जानता है, क्षमावान है, संतोषी है, स्थिर चित्त, इंद्रियों को वश में रखता है, दृढ़ निश्चयवान है, मुझ में अपना मन और बुद्धि लगाए हुए है, ऐसा मेरा भक्त मुझको प्रिय है। जिसमें न लोगों का भय है, जो न लोगों से डरता है, जो ऐसा हर्ष, ईर्ष्या, दुष्टों से भय और विषाद से रहित है, वह मेरा प्रिय है। जो कुछ मिले उसी में संतुष्ट, पवित्र, पक्ष, निष्पाप, दुख रहित, फल की आशा त्याग कर कर्म करने वाला, ऐसा जो मेरा भक्त है वह मुझे प्रिय है। जो लाभ से प्रसन्न न हो, किसी से द्वेष न करे, इष्ट पदार्थ के नष्ट होने से दुखी न हो, किसी वस्तु की इच्छा न करे, शुभ तथा अशुभ दोनों का त्यागी भक्त मेरा परम प्रिय है। जिसको शत्रु और मित्र, मान अपमान, सर्दी गर्मी, सुख दुख समान है, और जो वासना से रहित है, जो निंदा और स्तुति करे समान जानता है, और मुझे मान कर इस अमृत के समान कल्याणकारक धर्म का आचरण करे, मेरे उपदेश अनुसार करते हैं, वे मुझको अत्यंत प्रिय है। 12वें अध्याय का महात्म्य। श्री भगवान बोले, हे लक्ष्मी, अब 12वें अध्याय का महात्म्य सुन। दक्षिण देश में सुखानंद नाम का राजा रहता था। उसके राज्य में एक मंदिर में एक ब्राह्मण भगवान नारायण की सेवा करता था। एक दिन भगवान जी प्रसन्न हुए। श्री नारायण जी गरुड़ पर सवार होकर आए और कहा कि तेरी क्या कामना है? ब्राह्मण, गीता के 12वें अध्याय का पाठ करो, तब उद्धार होगा। तब उस विप्र ने भगवान की स्तुति की। श्री नारायण जी ने विप्र को कहा कि हे पंडित, आज से इस नगरी का राज्य तुमको दिया। इतना कह अंतर्ध्यान हुए। वह विप्र चर को गया। उस देश के राजा के कोई संतान न थी। राजा ने उस विप्र को बुलाया और विप्र को राज्य देकर आप तप करने को गया। वन में विरक्त होकर रहा और विप्र राज्य करने लगा। श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, यह गीता जी के 12वें अध्याय का महात्म्य है जो मैंने कहा और तुमने सुना है। जय श्री कृष्ण।